मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज जो कलाम पाक है, आज जो हम सीख रहे हैं, उसका अगर एक ही फिक्रे में उसको बयान किया जाए तो वो है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा। ये याकूब रसूल के खत में हम देखते हैं तो खुदावंद खुदा ने अपने बंदे याकूब रसूल के वसीला से हमें यह बताया कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम आज इस पर ध्यान दें। जब हमने पहली तिलावत पढ़ी अहबार की किताब, उसका 19वां बाब, तो उसमें हम कुछ चीजें देखते हैं जिसको आज हम गौर से ध्यान से सुनेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं और खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। जब हम इसकी 13वीं आयत में जाते हैं तो लिखा है, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म न कर। तो अपने पड़ोसी पर जुल्म न कर, ना उसका कुछ छीन ले, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास अगले दिन तक ना रहे। यहां पे खुदावंद हमें बता रहे हैं, यहोवा पाक खुदा में कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू किसी से काम तो करवाए लेकिन उसे पैसे ना दे या लेट दे। काम अगर आज किया है तो उसकी मजदूरी कल तक तेरे पास नहीं रहनी चाहिए। शाम होने से पहले तो उसकी मजदूरी उसको दे दे। हो सकता है कि उसके घर में कुछ भी ना हो और यही मजदूरी जो वो कर रहा है, यही पैसे जो तूने उसे देने हैं, इसी से जाकर हो सकता है उसने अपने लिए राशन लेना। तो आपने किसी भी सूरत में किसी भी मजदूर की मजदूरी अगले दिन तक नहीं रखनी। लेकिन यहां तो ये हो रहा है कि मजदूर मजदूरी कर लेता है और महीना महीना खज्जल होता है कि जनाब वो मेरे पैसे दे दो। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि आपने अगर किसी से काम करवाना है तो पहले अपना हिसाब लगा लें कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काम ही ना करवाएं, और अगर आपने काम करवाया है तो फिर मजदूर की मजदूरी आपके पास रहनी नहीं चाहिए, यानी कि उसे देनी है। आगे हम जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है उससे अगली आयत में, तू बहरे को गाली ना दे, डांट ना, तो अंधे के आगे ठोकर रखने वाली चीज ना ला। यानी कि अगर कोई बहरा है वो नहीं सुनता तो आपने उससे ये नहीं कहना आपको सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही आपको, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऊंचा सुन रहा है या अगर कोई बहरा है तो आपने उसके साथ मोहब्बत करनी, प्यार के साथ आपने उसे समझाना है। और अगर कोई अंधा है तो आपने कभी भी उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखनी कि जिसकी वजह से वो गिर जाए, यानी कि दूसरों के गिरने का आपने सबब नहीं बना किसी भी सूरत में। इसमें सिर्फ यही नहीं है, अंधे की बात है, कोई भी शख्स आपकी वजह से गिरने ना पाए, बल्कि अगर आप किसी को उठा सकते हैं तो उठाएं, गिराना नहीं, क्योंकि ये आपका काम नहीं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तो अदालत में बेइंसाफी न कर, जो गरीब की रियायत ना कर और ना बड़े आदमी का लिहाज कर। दो चीजें हैं। हम कई दफा कहते हैं चलो गरीब है खैर है, जब हम इंसाफ करते हैं तो हम कई दफा कहते हैं यार ये गरीब है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, कोई बात नहीं, खैर है, गरीब बंदा, अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। तो खुदा का कलाम कहता है चाहे कोई हो गरीब और चाहे हो कोई अमीर, आपने इंसाफ करना है, आपने लिहाज नहीं करना, ना गरीब की रियायत करनी है और ना ही अमीर का लिहाज करना है, क्योंकि अमीर की रियायत तो आप कर नहीं सकते, उसका लिहाज करना पड़ेगा। तो खुदा का कलाम कहता है ना तो गरीब की रियायत करनी है और ना अमीर का लिहाज करना है, जो सही सही है वो आपने कर देना, जो दुरुस्त है वो करना है।
ऐसा ना आप सोचें कि चलो गरीब बंदा है कोई गल नहीं, उसको भी आपने सजा पूरी देनी है। वो गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरियां करे, वो गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुआशरे में जो है वो परेशानियां फैलाए या दूसरों के लिए वबाल जान बना हो। गरीब है तो इसका मतलब यह है उसे अब खुदावन की पाक मर्जी के मुताबिक भी चलने की जरूरत। तो खुदा का कलाम कहता है उसकी भी रियायत आपने नहीं करनी किसी भी सूरत में, बल्कि क्या करना है, जो उसने किया है उसके मुताबिक उसे सजा भी आपने दिलवानी है, यानी कि ना इंसाफी से काम नहीं करना। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है तू चुगल करना और अपनी कौम में चुगलखोरी करते हुए ना फिरना। ये आज बहुत ज्यादा चलता है। लिखा है अपनी कौम में चुगलखोरी करते हुए ना फिरना। मतलब क्या है कि एक घर से निकले फिर किसी और घर में गए और वहां जाके किसी दूसरे घर की चुगली की। तो खुदा का कलाम कहता है आप अगर घरों में जाएं तो चुगलियां नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, आपने हमेशा अच्छी और बेहतरीन बातें करनी है, खूबसूरत बातें करनी है। और ये खुदा का कलाम हमें आज समझा रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा। तो आपने ये काम करने हैं ताकि आप अपने ईमान को जाहिर कर सकें, क्योंकि ईमान का इजहार बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुदा का कलाम कहता है ये तुझमें ना पाया जाए, तू घर घर फिरकर चुगलियां ना कर किसी भी सूरत में, बल्कि क्या कर, घरों में तेरा जाना बायस से बरकत हो। लेकिन हम तो घरों में जाते ही इसलिए हैं, मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाते हैं, जाके क्या कर रहे होते हैं, चुगलियां कर रहे होते हैं, बताने के लिए जाते हैं। स्पेशल अपने घर से बाकायदा तौर पर चलते हैं बताने के लिए कि फलां जो घर है उसकी बेटी भाग गई है। भाई आपको क्या जरूरत है किसी के घर जाके ये बताओ? अगर आपको कोई ऐसी बात पता चली है तो हजम कर लो, अपने पास रख लो, उसके लिए दुआ करो और खुदावन से मांगो कि खुदावन आप हमारे बच्चों को जो है वो अकल दें, दनाई और फहम दें, बनिस्बत के आप जाएं और जाकर लोगों को बताएं कैसे हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, फलां के घर में ये हो गया। तो खुदा का कलाम कहता है ये आपने नहीं करना, क्योंकि इस तरह से आप अपने ईमान का इजहार नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। जरा आगे बढ़े तो लिखा हुआ है और अपने हमसाये के खून के खिलाफ खड़ा ना हो, मैं खुदावंद हूं। यानी कि ये सारी बातें खुदावंद कहता है मैं खुदावंद हूं, मैं आपसे बदला लूंगा। अगर तू घर घर जाकर चुगलियां करेगा तो मैं तुझसे बदला लूंगा, क्योंकि तूने बिला वजह लोगों की चुगलियां की। तुझे क्या जरूरत थी अपने घर में बैठता? अगर जाना कहीं जरूरी था तो अच्छी अच्छी बातें उनसे करता, ऐसी बातें जो उनके लिए आगे बढ़ने का वसीला। तभी जब हम स्टार्ट करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है अंधे के आगे ठोकर रखने वाली चीज नहीं रखनी, यानी कि आपने किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं ठहरना। जब हम दूसरी तिलावत में जाते हैं, ये पहली तिलावत अहबार 19वां बाब हमने देखा, जब हम दूसरी तिलावत में जाते हैं तो वहां पे याकूब रसूल ना सिर्फ ये कहते हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, बल्कि अगली बातें भी बताते हैं। वो कहते हैं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन भूखी हो या उनके पास कपड़े ना हो और आप उन्हें कहें जाए, खुश रहे, सो रहे, तवाना रहे, और अब ना तो आप उन्हें कपड़े दें और ना ही खाना दें, तो क्या फायदा हुआ? जरूरत तो यह थी कि आपने देखा कि वो परेशान है या उसे जरूरत है और आपके पास है और आप उसे दें, तो फिर तो बात की समझ आई, फिर तो आपने अपना ईमान अपने अमल से जाहिर किया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना ईमान जाहिर नहीं करे, क्योंकि आपने उससे अमली जामा नहीं पहनाया।
ईमान को अमली जामा पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये करके दिखाना होता है। अब जरा गौर करें, खुदा ने जब हजरत इब्राहिम का ईमान देखा तो क्या किया? उन्होंने कहा कि जाओ अपने बेटे को मेरे लिए क्या करो, और इब्राहिम ने अपना बेटा खुदावन के लिए दिया। बेशक खुदा ने उसकी जगह पे क्या दे दिया? बदला दे दिया। लेकिन उसने अपने ईमान का इजहार अपने अमल से किया। इब्लीस खुदा के पास जाता है, खुदा के फरिश्तों के साथ, और जाकर खुदा से बातचीत कर रहा है। तो खुदा से कहता है मेरे बंदे ने देखा अय्यूब। तो वहां पे आप देखें कि इब्लीस कहता है कि यह अमलन नहीं शो कर सकेगा, यह अपने ईमान का अमलन इजहार नहीं कर सकेगा, आप मुझे इजाजत दें। तो देखते हैं भला वो आपका इनकार करता है या नहीं करता। खुदा ने उसे इजाजत दी और उस बंदे ने अमलन अपने ईमान का इजहार किया। तो जो भी हम कलाम में देखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि तमाम अंबिया ने अमलन अपने ईमान का इजहार किया, अमलन किया, करके दिखाया। और याकूब रसूल कहते हैं कि अगर कोई बेईमान हो, कोई किसी और मजहब का हो, या ऐसा हो जो खुदा को मानता ही नहीं, कम्युनिस्ट हो, और वो अमाल बहुत अच्छे करता हो, बिल्कुल सही ईमान करता हो, तो क्या वो ईमान को अपने अमल से जाहिर नहीं कर रहा? लेकिन आप अगर काम नहीं कर रहे कुछ भी, तो क्या आप अपने ईमान को जाहिर कर सकते हैं? अगर वो ही आपसे कहता है कि आप दिखाएं अपना ईमान मुझे, तो आप शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे उसके सामने जो अमलन वैसे ईमान नहीं रख रहा लेकिन अमलन इजहार कर रहा है? तो आप उसके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। और फिर याकूब रसूल कहते हैं कि ये काम तो वो भी करता है इब्लीस। इब्लीस में और आप में क्या फर्क है? ईमान तो वो भी रखता है, क्या वो नहीं कहता कि खुदा एक है? क्या वो खुदा से नहीं डरता? इब्लीस खुदा से डरता है। इसका सबूत है आपके पास। क्या सबूत है? अगर किसी के अंदर कोई इब्लीसी कुव्वत आ जाए और आप उसे कहें कि मैं तुझे यीशु के नाम से झिड़कता हूं, तो जाती है तो नहीं? तो डरता है ना इब्लीस खुदा से डरता है। और अगर आप भी खुदा से डरते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? वो तो थर-थर कांपता है। लेकिन आपने अमलन क्या अपने ईमान का इजहार किया? वो अमल नहीं करता। अगर आप भी सिर्फ ईमान रखते हैं, अमल नहीं करते, आप में और इब्लीस में कोई भी फर्क नहीं। ईमान तो वो भी रखता है। फर्क क्या है कि वो अमल नहीं करता और आप के लिए अमल जरूरी है। आपको अगर अपने ईमान का सही इजहार करना है तो फिर आपको उसे अमली जामा पहनाना होगा। और यही बात तीसरी तिलावत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि एक शख्स यरूशलेम से निकलता है और यरू की तरफ जा रहा है। रास्ते में उसे डाकू मिल जाते हैं। डाकू उसका सब कुछ लूट लेते हैं और उसे अदमुआ करके छोड़ देते हैं। वहां से सबसे पहले कौन गुजरता है? एक काहिन गुजरता है और कतरा कर गुजर जाता है। अब ये जो काहिन है ये खुदा का ममसू है, खुदा ने इसे चुना हुआ है ताकि लोगों की खताओं के लिए, उनके गुनाहों के लिए पाक कुर्बानियां चढ़ाकर कफारा दे। कितना बड़ा काम है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनके गुनाह माफ हो। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो गुजरा है लेकिन कतरा कर गुजर गया। उसके बाद एक और आया है जो लावी है, जिसके कबीले को
खुदा ने बरकत दी और कहा कि ये जो है ये मेरी खिदमत के लिए होंगे। अब वो भी गुजरा है, वो भी कतरा कर गुजर गया। देखा है उसने लेकिन कतरा कर गुजर गया। और तीसरे नंबर पे आया सामरी, जिससे यहूदी क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो वो गुजरा और उसने उसे देखा, देखकर उसने उसे उठाया और उसकी मरहम पट्टी की है। फिर उसे एक भटियारे के पास ले गया और वहां जाकर उससे कहा है कि मैं आपको पैसे देता हूं, आप इसका इलाज शुरू करें, अगर और लगेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कौन बेहतर है इनमें से, कौन उसका हमसाया? वो जो बेशक आपके कीदे के मुताबिक आप उसे काफिर कह रहे हैं। यहूदी सामरियों को क्या कहते थे? काफिर कहते थे। तो यीशु मसीह कहते हैं वो जो काफिर है उसने अपने अमल से अपने ईमान का इजहार किया, वो अपने अमल से जाहिर कर रहा है। लेकिन ये दोनों जो हैं ईमान तो रख रहे हैं लेकिन अमल से इन्होंने उसका इजहार नहीं किया, लिहाजा मकबूल वो ठहरा है जिसने अमल से अपने ईमान का इजहार किया। बेशक हमारे अमाल कुछ भी नहीं है, बेशक हम क्या दे सकते हैं खुदा को, हम क्या कर सकते हैं खुदा के लिए, लेकिन खुदा कहता है मेरे लिए बेशक कुछ करें या ना करें, क्योंकि मैं तो खुद देने वाला हूं, मेरी मखलूक के लिए करें, मेरे लोगों के लिए करें। जो कुछ तुम लोगों के लिए करोगे समझो कि मेरे लिए ही हो जाएगा। लेकिन हम चर्चेज में जाते हैं, इबादतें करते हैं, सारा दिन भी कई दफा हम 7-7 दिन का रोजा रखते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर किसी शख्स को कोई काम पड़ जाए या हमारी किसी के साथ कोई चपलिश हो तो हम वो जात की बातें करते हैं तो बंदा सोचता है ये वाकई ही खुदा का बंदा है या नहीं। तो यहां पे असल में खुदा में यीशु मसीह में ये बता रहे हैं कि आपको ईमान तो रखना ही है, लेकिन ईमान के साथ आपको अपने ईमान का इजहार भी करना, क्योंकि ईमान, मैं कई दफा कहता हूं, ईमान एक अमल ही का नाम है, लेकिन ऐसा अमल जो उस ईमान के मुताबिक हो। तो यीशु मसीह आज हम सब से ये चाहते हैं कि मेरे आसपास, मेरे चौगेर, मेरी बस्ती में, मेरे मोहल्ले में या मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, मेरी दुनिया में अगर कोई शख्स जो है वो मेरी वजह से परेशान है तो इसका मतलब है मैं खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं, क्योंकि मेरी वजह से परेशान है, मैंने उसे दुख दिया हुआ है, मैंने उसे तंग किया है, मैंने उसकी राह में रुकावटें खड़ी की हैं, मैंने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए। तो खुदावंद कहता है कि आप दूसरों के लिए मदद का वसीला ठहरे। आप उस रूह से नहीं है जो लड़ाइयां करती है, आप उस रूह से है ही नहीं जिसमें हसद है, गुस्सा है, तफरका है, बल्कि आप उस रूह से हैं जो सिर्फ मोहब्बत करती है। क्योंकि आप किसके साथ हैं? यीशु मसीह। आप अंगूर का हकीकी दरख्त, यीशु मसीह कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी। और यीशु मसीह ने दुनिया से क्या किया? प्यार किया। तो डालियों ने क्या करना है? प्यार करना है। उन्होंने भी दूसरों के लिए अमन पैदा करना है, दूसरों के लिए सुकून पैदा करना है। और खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर कहता है कि तुमने सुना है, लिखा गया था आपके लिए कि अपने दुश्मनों से क्या करो? दावत करो, और अपने दोस्तों से क्या करो? प्यार करो। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो? प्यार, उनके लिए दुआ करो। इसका मतलब है कि हम लोग किसी और नस्ल से हैं, हमारा ताल्लुक किसी और नस्ल से है और हमें अपनी नस्ल को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि शुरू में ही खुदावन ने कह दिया था जब अबलीस की बारी थी और अम्मा हवा की, तो खुदा ने ये कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या डालूंगा?
अदावत डालूंगा। तेरे और औरत के दरमियान, तेरी औलाद और औरत की औलाद के दरमियान। इसका मतलब यह है कि अगर हम तफरका डालते हैं, अगर हम परेशान करते हैं लोगों को, अगर हम दुखी करते हैं, अगर हम रंजीदा करते हैं, तो फिर हम नस्ल कौन सी बन जाते हैं? जरा इस पर गौर करें। मैं तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान, इसका मतलब है जितने लोग भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, परेशान करते हैं, वो अबलीस की नस्ल में से हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रहे इस बात को कि मैं तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान और औरत और उसकी नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। तो आज मुझे और आपको ये सोचना है, जब मैं लड़ने लगूं, जब मैं झगड़ने लगूं, जब मैं चुगलियां करने लगूं, जब मैं अदावतें डालने लगूं, जब मैं दूसरों को परेशान करने लगूं, तो मुझे एकदम समझ आ जानी चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कहीं मैं अबलीस की नस्ल में तो नहीं जा रहा। तो नस्ल बदलना कितनी बुरी बात है। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मेरी नस्ल बदल जाए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है नस्ल ही बदल जाएगी अगर आप इस तरह के काम करेंगे। अगर आप दूसरों के लिए मसाइल पैदा करेंगे तो आपकी नस्ल ही इंसानी नहीं रहेगी, क्योंकि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान मैं अदावत डालूंगा। तो आप कौन सी नस्ल में हो गए थे? अबलीस की नस्ल में। तभी यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से कहा था कि तुम अपने बाप अबलीस की नस्ल से, क्योंकि काम उसकी तरह के करते। अगर आप काम उसकी तरह के करेंगे तो आप खुदावंद की नस्ल से नहीं होंगे। इस बात पे बड़ा ध्यान दे दें अभी से, ताकि आप जब भी कोई बुरा काम करना चाहें तो एकदम आपके ज़हन में आए कि मैं कौन सी नस्ल से हूं और मैं कौन सी नस्ल का काम कर रहा हूं। खुदा करे कि हम इस बात को समझते हुए खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक ढलें और उसकी पाक मर्जी को बचा लाएं। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।